तारीख 27 फरवरी 2002। जगह गुजरात का गोधरा। ये सिर्फ एक तारीख या एक जगह नहीं है, ये वो दिन है जब साबरमती एक्सप्रेस के एक डिब्बे में लगी आग ने पूरे देश की सियासत और समाज में एक ऐसी आग लगा दी जिसकी तपिश आज भी महसूस की जाती है। तो आखिर हुआ क्या था उस दिन? चलिए आज इस पूरी घटना की परत दर परत पड़ताल करते हैं और जानते हैं कि सालों की जांच के बाद सच क्या निकल कर आया। वक्त की एक भूल ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। इस पूरी कहानी का, इस पूरी त्रासदी का जो केंद्र है वो एक नंबर है, 59, 59। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन 59 इंसानों की कहानी है जिनकी साबरमती एक्सप्रेस के एक कोच में जलकर मौत हो गई। और यही वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर पूरे राज्य को जला दिया। सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? मतलब एक चलती ट्रेन पर हमला, ये कैसे हो गया? इसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, उस वक्त के माहौल को समझना होगा। देखिए, साल 2002 देश में सियासी और सामाजिक तौर पर माहौल काफी गर्म था और इसकी सबसे बड़ी वजह थी अयोध्या का राम जन्मभूमि आंदोलन। और इसी माहौल के बीच से गुजर रही थी साबरमती एक्सप्रेस। देखिए, ये कोई आम ट्रेन नहीं थी उस दिन। इसके डिब्बे कार सेवकों से भरे हुए थे। ये सब लोग अयोध्या से लौट रहे थे विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेकर। तो आप समझ सकते हैं कि ये ट्रेन एक ऐसे माहौल में कई संवेदनशील इलाकों से गुजर रही थी जहां तनाव पहले से ही हवा में था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उस सुबह गोधरा स्टेशन। देखते हैं कि मिनट दर मिनट आखिर हुआ क्या था, कैसे एक छोटी सी कहासुनी ने एक भयानक आग का रूप ले लिया। वक्त सुबह के करीब 7:40। साबरमती एक्सप्रेस गोधरा स्टेशन पर आकर रुकती है। प्लेटफॉर्म पर कुछ वेंडरों और ट्रेन के यात्रियों में किसी बात पर बहस हो जाती है। बहस जल्द ही नारेबाजी में बदल गई। खैर, ट्रेन वहां से चल पड़ती है, लेकिन स्टेशन से बस थोड़ी ही दूर अचानक चेन पुलिंग होती है और ट्रेन रुक जाती है। और जैसे ही ट्रेन रुकती है, एक बड़ी भीड़ उसे घेर लेती है। पत्थरबाजी शुरू हो जाती है और इसी अफरा तफरी के बीच कोच S6 में आग लगा दी जाती है। लेकिन यह कोई हादसा नहीं था। नहीं, जांच में जो बात सामने आई वो इस घटना को और भी खौफनाक बना देती है। रिपोर्ट्स ने साफ कहा कि कोच के अंदर बाहर से ज्वलनशील पदार्थ, मतलब पेट्रोल जैसा कुछ फेंका गया था। मकसद साफ था, आग को इतनी तेजी से भड़काना कि अंदर किसी को बचने का या संभलने का मौका ही ना मिले। और इसका नतीजा दिल दहला देने वाला था। कुछ ही मिनटों में पूरा का पूरा कोच एक आग का गोला बन गया। धुआं और लपटें इतनी भयानक थीं कि दरवाजे तक नहीं खुल पाए। खिड़कियां पिघल गईं। अंदर फंसे 59 लोग, जिनमें कई औरतें और बच्चे भी थे, वो सब जिंदा जल गए। ये आग सिर्फ ट्रेन के एक डिब्बे में नहीं लगी थी। इस घटना की खबर ने पूरे गुजरात में आग लगा दी। गोधरा की खबर फैलते ही उसकी प्रतिक्रिया में, या कहें कि बदले की आग में, पूरे गुजरात में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। हिंसा की एक ऐसी लहर उठी जिसने अगले कई दिनों तक पूरे राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि इन दंगों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। हजारों घर, दुकानें जला दी गईं और न जाने कितने परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो गए। अब इस दोहरी त्रासदी के बाद, मतलब पहले गोधरा और फिर दंगे, देश के सामने सबसे बड़ा सवाल एक ही था, आखिर सच क्या है? सच को सामने लाने के लिए कई जांचें हुईं। इनमें 2 सबसे अहम थीं। एक तो राज्य सरकार की नानावती कमीशन और दूसरी सुप्रीम कोर्ट की बनाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसे हम SIT कहते हैं। तो SIT की जांच ने क्या कहा? जांच के जो मुख्य नतीजे थे वो साफ थे। पहला, यह कोई अचानक हुई घटना या हादसा नहीं था, यह एक पूर्व नियोजित साजिश थी। दूसरा, एक भीड़ ने जानबूझकर ज्वलनशील पदार्थ का इस्तेमाल करके कोच में आग लगाई थी। और इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर सालों तक केस चला और कई आरोपियों को सजा भी हुई। गोधरा और उसके बाद हुए दंगे, ये सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं हैं। इन्होंने हमारे समाज के ताने बाने पर एक ऐसा गहरा जख्म दिया है जो आज भी कई बार हरा हो जाता है। ये एक ऐसी त्रासदी थी जिसने हमारे समाज, हमारी राजनीति और हमारे कानून को हमेशा के लिए बदल कर रख दी। तो सवाल है कि इस सब से हम सीखते क्या है? सबक बहुत सीधा और बहुत साफ है। नफरत और अफवाह, जब इन दोनों को हवा मिलती है तो ये हिंसा की वो आग बन जाती है जिसका खामियाजा फिर पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है।
और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक है कि कानून को हाथ में लेने का अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है, और किसी भी धर्म, किसी भी विचार से ऊपर इंसानियत होती है, हमेशा। नफरतों के शहर में अमन की बात कौन करे जब हर शख्स बारूद पे बैठा हो। इस तरह के संवेदनशील मुद्दों पर सही जानकारी रखना और उसे समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें ताकि इतिहास से सही सबक लिया जा सके।